अंग्रेजी में एक कहावत चलती है, माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस मतलब क्या? ये भाई तुम तुम्हारा देखो, और यही सबके लिए अच्छा है। और वास्तविकता देखो, प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टय में ही तिष्ठती है, अपने द्रव्य गुण पर्याय में ही रहती है। अपने वस्तु अपने बाहर निकली नहीं, यही उसकी प्रभुता है, यही उसकी सुंदरता है। अनादिकाल से इस जीव ने ऐसा ही अतिक्रमण किया है और वस्तु से बाहर निकलने का भरसक प्रयास किया और विफल प्रयास किया है। और इस विफलता के साथ साथ जो क्लेश संक्लेश तो हुआ ही है, और भविष्य में नवीन दुख की कोई गठरी भी इसने बांधकर साथ में ले ली। इतना सब होने के बावजूद भी, अपनी दुर्दशा होने के बावजूद भी इस जीव को सच्ची समझ आ नहीं रही है। अहो अनंत अनंत पुरुषार्थ और पुण्य के उदय के प्रताप के वश इस जीव को ये जिनवानी के वचन सुनने मिल रहे हैं। अब सत्यार्थ वचन के मिलने के बावजूद भी यदि ये मुंह फेर कर बैठ जाए तो इसका लाभ होना तो नहीं है, अर्थात इसका पतन होना जरूरी है। 3 प्रकार के अरुचि वाले जीव होते हैं। 3 प्रकार के अरुचि वाले जीव कैसे हैं? एक, धर्म क्या है यह जानने की जिसे दरकार ही नहीं है, ऐसा एक प्रकार का जीव है, जिसके बारे में आपने वो कुछ कहना ही नहीं है, वो उसको रुचि नहीं है। सीख न दीजिए बानरा, उसको जिसकी रुचि नहीं है उसको क्या सीख दी जाए? अरे सीख देने वाला भी पागल हो जाए। वो पागल है तभी तो यूजलेस पर्सन को सीख दे रहा है। देखो, सीख उसी को देना जिसको भावावेग है, जो चाहता है कि मुझे चाहिए। समझ में आ रहा है? धर्म का लोभी जीव जानकर, कंडीशन लगाइए, धर्म का लोभी जीव जानकर तत्व का उपदेश देते हैं। जिसको लोभ ही नहीं है, मेरा लाभ होने वाला ये भाव ही नहीं है, उसको क्यों उपदेश देना? यहां पर ये कह रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो धर्म क्या है ये जानने की दरकार जिसे नहीं, ये पहला अरुचिवंत जीव है। दूसरा अरुचिवंत जीव क्या है कि थोड़ा बहुत धर्म तो पढ़ लेता है, लेकिन कुदे कुगुरु यहां वहां माथा टेकते हुए घूमते फिरता है। समझ में आ रहा है क्या? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु कौन है, क्या है, इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं रखता है। हर जगह पर माथा टेकता है, हर जगह पर माथा, जैसे वो सड़ा नारियल जैसा अपना माथा टेकता जाता है। ये भी अरुचि वाला जीव है। अरुचि वाला जीव क्यों कह रहा हूं? आत्मा की भावना जिसे है उसको रुचिवंत कह रहे हैं आप, और जिसमें आत्मा की भावना नहीं है ये अरुचि वाला जीव है। और तीसरा जीव ये थोड़ा विशेष है। क्या है ये? कह रहे रोजाना स्वाध्याय तो करता है, लेकिन जीवन में कोई भी बदलाव नहीं चाहता है। अंडरलाइन माय वर्ड्स। रोजाना स्वाध्याय तो कर रहा है, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं चाह रहा है। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन व्यवहार में ऐसे ही चलता है। खत्म, ये बदलना नहीं चाहता है, नहीं बदलना चाहता है। अगर वो कोई अपनी थोड़ी बहुत अपनी वकीली करता है, अर्थात अपने बारे में अपनी क्रिया के लिए कोई जस्टिफिकेशन देता है, समझ लेना ये रुचिवंत जीव नहीं है, ये सच्चा मोक्षार्थी जीव नहीं है। आप बहुत कठोर बातें कर रहे हो। नहीं, कठोर नहीं, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। आप कठोरता और कोमलता के परिप्रेक्ष्य में चर्चा ही मत करो। आप सुखी होना या नहीं होना इस परिप्रेक्ष्य में बात करो। जो इस तत्वज्ञान को यथार्थ जैसा है वैसा, अन्यूनम अनतिरिक्तम, ना कम न ज्यादा, इस परिप्रेक्ष्य में ग्रहण करता है वही सुखी है, अन्य कोई भी सुखी नहीं है, अर्थात सुखार्थी नहीं है। यहां की परिभाषा में कह रहे हैं कि जो आत्मा के आश्रित हो गया वह मुनिराज स्वयं धर्म है। धर्म। एक प्रश्न पूछूं? प्रश्न पूछता हूं। देखो क्या आया है वहां पर वाक्य। देखो, मैं स्वयं साक्षात धर्म ही हूं। इस प्रकार
रहते हैं। तो ये कौन से नए से कथन किया है, कोई बताएगा मुझे? निश्चय व्यवहार में ये कौन से नए से कथन? मैं स्वयं साक्षात धर्म ही हूं, ये कौन सा नए है? ये मुनिराज स्वयं को कह रहे हैं। बोलिए। निश्चय नहीं, बिल्कुल सही। कौन सा निश्चय नहीं? अभी थोड़ा सा विस्तार में जाएंगे ना अपन। परम शुद्ध निश्चय नहीं। और कोई? शुद्ध निश्चय नहीं। और कोई? देखो, शुद्ध निश्चय ने दो प्रकार के, उसमें से कौन सा शुद्ध निश्चय ने है? एक देश शुद्ध नहीं, पर्यार्थिक नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं। बात सही है ये। देखो किसकी चर्चा चल रही है? मुनिराज की चर्चा चल रही है ना। मुनि अवस्था मतलब एक देश शुद्ध अवस्था ही है। साक्षात शुद्ध, अगर अरहंतों की बात करते या सिद्धों की बात करें, सिद्धों के ऊपर तो लगाना नहीं है, लेकिन अरहंतों की बात करते तो हम साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं कहते। यहाँ पर एक देश शुद्ध निश्चय नहीं इसलिए क्योंकि मुनिराजों की। और परम शुद्ध निश्चय नहीं क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि ये दृष्टि का विषय नहीं है। मैं स्वयं साक्षात धर्म ही हूं, ऐसी अनुभूति जिसको हो रही है वो अभेद नय से किया गया कथन है, इसलिए ये एक देश शुद्ध निश्चय नय का कथन है। चलिए, आत्मा को ही धर्म कहा तो परम शुद्ध निश्चय नहीं कैसे? नहीं, आत्मा को धर्म नहीं कहा है। ये ध्याता पुरुष स्वयं को धर्म मान रहा है। आत्मा स्वयं में धर्म, वो पर्याय जो है, पर्याय स्वयं को आत्मरूप मानती है, तो पर्याय का अभेद करके कथन किया गया है। आप थोड़ा सा विचार करना। हाँ, हम अलग से आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है ऐसा अगर बोलते हैं तो वो अलग। आत्मा धर्म है ऐसा हम कहते हैं तो वो 8वें नय का विषय बनेगा। मैं स्वयं साक्षात धर्म ही हूं, अर्थात ये पर्याय स्वयं को ऐसा अनुभव कर रही है। तो जब पर्याय का अभेद करते हैं वस्तु के साथ में, तो वो अभेद मतलब पर्याय और द्रव्य का अभेद हो गया, तो दो है। तो दो की अपेक्षा यहाँ पर हम एक देश सिद्ध निश्चय ने लेंगे, क्योंकि वो मुनि अवस्था की बात है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, स्वभाव को एक साथ देखो, फिर स्वभाव कहेगा नहीं। स्वभाव में जहां पर कहना होता है वहां पर पर्याय साथ में आ रही ना। यहाँ पर स्वभाव होता है तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं मैं, बस। मतलब वो ज्ञानानंद स्वभाव की अपनी प्रतीति, तो ऐसी बात आएगी। चलो, तो क्या कह रहे हैं अभी? हाँ, गाथा का भाव पढ़ते हैं फिर से। जो निहद मोह दिट्ठी आगम कुशलो विराग चरी अम्मी अबुद्धिदो महपा धम्मोति विशेषिदो समणो आगम कुशल दृग मोह हत आरूढ़ हो चारित्र में बस उन महात्मा नर श्रमण को ही धर्म कहते शास्त्र में। चलो, और एक बात रह गई थी। कल जो मैंने 4 प्रकार के मूढ़ व्यक्ति बताए थे प्रवचन सार के माध्यम से, उनमें पहला कौन सा था? पहला था जिसको देव शास्त्र गुरु का द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय नहीं है, एक। दूसरा कौन था? कह रहे जो आत्मा और परमात्मा का अंतर नहीं करता है, या उनमें कोई समानता देखता नहीं हो, उन संबंधी, मतलब आत्मा और परमात्मा संबंधी मूर्ता। ओके, ये 2 हो गया था। तीसरा था आत्मा और परात्मा,
मैंने ठीक से नहीं कहा था, आत्मा और परात्मा। आत्मा और परात्मा मतलब क्या? स्व और पर संबंधी मूर्ता, अर्थात स्व और पर का विवेक से रहित जो होता है वो। और चौथा कौन सा था? शुभाशुभ भाव रूप मूर्ता। समझ में आया? तो ये 4 प्रकार की मूर्ता थी। तो थोड़ा सा आप प्लीज चेंज करिए। तीसरा पॉइंट, आत्मा और परात्मा। क्या कहा? आप तो आत्मा बोला था आपने, तो परमात्मा में आएगा क्या? हाँ, एक्चुअली एक में आप और आत्मा कहो या आप और आत्मा और परमात्मा कहो, ये एकार्थवाची है। और दूसरा आप आत्मा और परात्मा, आत्मा और परात्मा, नॉट परमात्मा, परात्मा चाहिए, परात्मा। ठीक है, तो उतना प्लीज चेंज कर दिए। और परात्मा मतलब स्वपर का विवेक जिसे नहीं है, ऐसी मूर्ता होती है। फिर चलिए, कल एक चर्चा चली थी अपनी, हमारा मनोरथ यह है कि आत्मा स्वयं ही धर्म हो। हम एक मनोरथ, मन रूपी रथ में बैठे हैं और दिन भर ये क्या परिणति है, मन में क्या परिणाम होते हैं, इसकी चर्चा चल रही है। तो जो सुखार्थी जीव है, जो धर्मी जीव है, उसका मन में उसके मन रूपी रथ में क्या है? तो कह रहे आत्मा ही विराजता है। एक एग्जाम्पल लेंगे क्या? थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे अपन। कल एक एग्जाम्पल लिया था, आज फिर से एक एग्जाम्पल लेंगे। देखो, जिसकी धर्म रुचि है ना, उसको कल हमने भोजन संबंधी ही बात करी थी, आज उसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे लेते हैं। धर्म रुचिवंत जीव क्या होता है कि उसको भोजन में क्या नमक, क्या मिठास, ये कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्या बघार, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक उसको खाली गर्त पूर्ण अर्थात पेट भरना चाहिए, इतना ही उसका प्रयोजन है। अर्थात वो अपनी जरूरतों को भी सीमित करता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात उनसे वो सुख की अनुभूति करता ही नहीं है। देखो पहले तो प्रॉपर भोजन, भक्ष अभक्ष का विवेक करता हुआ सब कुछ एकदम व्यवस्थित, षट रस उसके थाली में होंगे। ये पहला सीमित हो गया। कैसे सीमित हो गया? अभक्ष खाने से निवृत्त हो गया। एक अब और थोड़ा सा आगे बढ़ा है, और आगे बढ़ा मतलब क्या? षट रस में से एक रस छूटता जा रहा है। अब और आगे बढ़ा, कालांतर में कैसे बढ़ा है? उसका षट रस में से कोई भी रस नहीं हो तो भी बराबर वो एकदम निश्चिंतता से वो भोजन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ता हुआ अगर जीव होगा तो वो क्या होगा? अरे भोजन की ही जरूरत नहीं, ऐसा अनुभवता हुआ वो जीव होगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी वृद्धिंगत होती हुई भावना ये सच्ची रुचि का परिचायक है। ओके, अर्थात बराबर प्रत्येक समय में या प्रत्येक कालांतर में वो अपनी भावनाओं को ऊर्ध्व करता हुआ स्वभाव दृष्टि में और तीव्रता स्थापित करता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? ये रुचि मतलब ये आत्मा रूपी मन रूपी रथ में कितनी वृद्धि हो सकती है, आपको परिज्ञान होना चाहिए। हाँ, हमको क्या लग रहा है? स्वाध्याय हो गया बस, ओके दैट्स इनफ। ये कहाँ से लाया भाई? हाँ, थोड़ा दान हो गया, दैट्स इनफ, ओके। ये कहाँ से लाया भाई? थोड़ी सी तत्व की चर्चा किसी के साथ कर दी, हाँ दैट्स इनफ, हो गया भाई। किसी को 2 बातें तत्व की सुना दी भाई, उसको मार्गदर्शन किया, ये एकदम संतुष्ट हो गया। ये कहाँ से? ये मतलब इसके मन में किसी को समझाना इतना ही विकल्प था, आत्मा ये विकल्प नहीं था। आप पकड़ रहे मेरी बात को? आत्मा ही ऊर्ध्व होना चाहिए उसके निरंतर। अब मैं समझा रहा हूं ना, समझाते हुए भी ये सुनाने का भाव ये अपराध है। कह रहे
सुनाने का भाव नहीं होना चाहिए, आत्मा की प्राप्ति का भाव होना, ये होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो सच्चा सुखार्थी। अब जो सुन रहा है तो सुनने वाले को सुनने की महत्ता नहीं होनी चाहिए, सुनने में उसको आत्मा दिखाई देना चाहिए, आत्मा ही उसका प्रयोजन होना चाहिए। अगर इस प्रयोजन से वो उन वचनों को ग्रहण कर रहा है तो वो सच्चा सुखार्थी जीव है और वही धर्म को प्राप्त होने वाला है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत ही गंभीर यहाँ पे अपनी जो सूक्ष्म गलती है उसकी बात चल रही है। और यही मैंने तीसरे प्रकार का, कौन था? तीसरे प्रकार का अरुचि वाला जीव। अरुचि वाला जीव मतलब क्या? स्वाध्याय डेली करता है लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं चाहता है। जीवन में बदलाव नहीं चाहता है मतलब क्या? वो आत्मा के लिए जी ही नहीं रहा है, सुन ही नहीं रहा है आत्मा के लिए। अगर जीवन में बदलाव चाहता तो इसको आत्मा के लिए सुनना बहुत जरूरी था। आप समझ रहे हैं? बहुत गंभीर ये चिंतन है यहाँ पर। आचार्य देव ये बात रखकर हमको हमारी आंख खोल रहे हैं। अब देखो, उसमें विघ्न डालने वाले एकमात्र बहिर मिल रहा है सबको। सेकंड पैराग्राफ है वो, नीचे से सेकंड लास्ट पैराग्राफ, लगभग 8-10 लाइन, 7-8 लाइन ऊपर। उसमें विघ्न डालने वाली एकमात्र बहिर्मोह दृष्टि ही है और वह बहिर्मोह दृष्टि आगम कौशल्य तथा आत्मज्ञान से नष्ट हो जाने के कारण अब मुझ में पुनः उत्पन्न नहीं होगी। ये आचार्य देव गारंटी दे रहे हैं। आजकल चल रही ना बात, मोदी की गारंटी, यहाँ पर आत्मा की गारंटी, ये कुंद कुंद की गारंटी है। क्या गारंटी है? अमृतचंद्र की बोल दो, कोई बड़ी बात नहीं। अमृतचंद्र की गारंटी क्या कह रहे हैं? क्या नहीं होगा? कह रहे हैं कि पुनः मुझे बहिर्दृष्टि उत्पन्न नहीं होगी। ये गारंटी दे रहे हैं। किसके बल पर हो रहा है? कह रहे हैं क्योंकि आगम कौशल्य और आत्मज्ञान से नष्ट होने वाली है। ये मोह आगम कौशल्य और आत्मज्ञान से नष्ट होने वाला है। बहिर्मोह दृष्टि मतलब क्या? जिसके मनोरथ में पर वस्तुएं बसती है वो बहिर्मोह दृष्टि है। खत्म। अब क्या क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। उसमें क्या है? उसमें सब कुछ हो सकता। देखो, आज एक बहुत अच्छा बिंदु पढ़ा था, सुना, मतलब इनफैक्ट, व्हाट इज जैनिज्म? व्हाट इज जैनिज्म? ये प्रश्न है। उत्तर, जैनिज्म इज आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग आवर ब्लिस विदाउट एनी पोजेशंस। मतलब क्या? जैनिज्म इज आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग आवर ब्लिस विदाउट एनी पोजेशंस। मतलब अपना सुख को एक्सट्रैक्ट करना, प्रकट करना बिना किसी भौतिक वस्तु सामग्री का अवलंबन लिए। ओ हो। तो जैनत्व क्या है? कह रहे जैनत्व अपना आत्मिक सुख को प्रकट करने की वो कला है जिसमें पर का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, पर के बिना ये सब कार्य हो सकता है। ये कला है और जो इस कला में पारंगत होता है वो धर्म को प्राप्त होता है। अर्थात वही आगम कौशल है, वही आत्मज्ञान है और उसकी बहिर्मोह दृष्टि नाश को प्राप्त हो गई है। दिन भर हमको क्या होता है? दिन भर हमको अपने इर्द गिर्द वाला परिकर है, उन संबंधी विकल्प चलता है और इसलिए हम वहां से हट नहीं सकते। कोई कहे साहब, हाँ उतना तो करना पड़ता है ना, अभी हमारा पुरुषार्थ नहीं। देखो कारण क्या देता है? अभी हमारा उतना पुरुषार्थ नहीं हुआ है। बोल रहा है मेरा पुरुषार्थ हुआ नहीं, लेकिन तू सचमुच हटना चाहता है क्या? हमको ये पहले बता। अगर सचमुच हटना चाहता होगा तो तेरी छटपटाहट हमको दिखाई देनी चाहिए। अगर हटना चाह रहा है तो छटपटाहट के रूप में हमको अभिव्यक्त होनी चाहिए। जैसे ही तू
थोड़ा बहुत काम से निवृत्त हुआ, तुझे आत्मा दिखाई देना चाहिए। निरंतर तू जिनवानी के साथ में होता हुआ दिखाई देना चाहिए। और सुन, जब भी काम भी करता है वहां भी काम को निपट कर आत्मा की अगली तेरी स्ट्रैटेजी चलनी चाहिए। अगर ये सब बातें हैं तो हम मानेंगे कि तू तेरे पुरुषार्थ की कमी है और तू प्रयासरत है। जब ये प्रयास भी नहीं दिखाई देंगे तो हम कहेंगे तू सच्चे रुचिवंत नहीं है। तेरे को थर्ड कैटेगरी में डाल देंगे, डेली सुनता है लेकिन बदलना नहीं चाहता है। हाँ, करना तो है, कहता तो है, लेकिन सुधरना नहीं चाहता है, अर्थात आत्मघातकी है ये परिणाम। कितनी बड़ी मतलब डांट लगाई है, आत्मघातकी, आत्म नपुंसक परिणाम है। चलिए देखो क्या कह रहे हैं। बहिर्मोह दृष्टि, आगम कौशल्य तथा आत्मज्ञान से नष्ट हो जाने के कारण अब मुझ में पुनः उत्पन्न नहीं होगी। गारंटी दे रहे हैं। जब तक, गारंटी किस बल पर, जब तक मैं आत्म भावना भा रहा हूं, अर्थात मेरे मन में आत्मा है, मेरे साथ जिनवानी का तत्व ज्ञान है, जिन वचनों के माध्यम से उन जिन वचनों का यथार्थ भाव भाषण निचोड़ लेकर मैं जो निर्णय कर रहा हूं, उस निर्णय के बल पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मुझे आत्मज्ञान हो रहा है। और जब तक आत्मज्ञान होता रहेगा, तब तक आत्मज्ञान कहो, आत्मभान कहो, तब तक मुझे मोह उत्पन्न ही नहीं होगा। कोई पर पदार्थ मुझे आकर्षित करेगा ही नहीं। मैंने कहा ना अभी, जैसे हमको आज कैसे लग रहा था, भाई महीने का ₹1,00,000 तो हमको होना चाहिए। फिर कालांतर में हमको लगता है कि हमारा आउटिंग्स बंद हो गया है, हमारे पिक्चर नहीं है, बाहर होटलिंग नहीं है, आवा जावा नहीं है किसी के पास, देवा लेवा नहीं है कोई किसी का, तो फिर हमारा अपने आप, हमारा गाड़ी घोड़ा हमारे पास नहीं है, तो हमको कितनी जरूरत है, बस 5, 25, 30 हजार हमको बहुत हो गया। अभी उसमें भी क्या करता है, कहा ये साधन सामग्री करनी, रोज मिठाइयाँ बनानी, रोज ये चाहिए, नमकीन चाहिए, अमुक चाहिए, व्यंजन चाहिए, कहा इसमें उलझना, तो वो उसमें भी और सीमित करता है, रस का त्याग करता है। तो अपने आप जितना एक्स्ट्रा लगता है ना, मीठा, खट्टा, नमकीन आदि सब निपटते जाता है, तेल नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, अपने आप और सीमित होता है। तो कह रहे कि कितनी भी महंगाई बढ़ने दो, कितनी भी, इसको तकलीफ होती ही नहीं है, ये अपना जीवन और सीमित करता है, तो 5-5, 10-10 हजार में भी अपना निपटारा कर लेता है। ये ऐसी सहज इसके पास में वो ट्रिक तैयार हो जाती है, कला आ जाती है, और वो है उसमें सुखी रहना सीख लेता है। कभी ग्रम्बल नहीं करता, कभी ऐसा कंप्लेन नहीं करता कि मेरे पास इस चीज की कमी है। वो अपने में प्रभुता, अपने में पूर्णता देखता हुआ ही आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इससे मैं सुखी नहीं। वो देखेगा भाई ड्राई फ्रूट से आंखें खोपड़ी अच्छी होती है, गलत, ये इससे रहेगा तो खून शुद्ध होगा, गलत। वो अब पर द्रव्य की वजह से मेरा कुछ चलता है, मेरा कुछ अच्छा होगा, इस भावना से उड़ गया है। वो निरंतर आत्म भावना की परमोच्च सीमा पर पहुंचा है। और देखो ना, आश्चर्य की बात, मुनिराज ऐसा कौन सा गरिष्ठ भोजन खाते होंगे, कौन सा एकदम पोषक आहार लेते होंगे, आपको क्या लगता है कौन सा पोषक आहार लेते होंगे कि उनकी सारी की सारी इंद्रियां ओके, 100% ओके, और हम सबसे उत्कृष्ट पोषक आहार ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स, एकदम सही समय पर खाना पीना सब कुछ, तो भी हमको B12 की कमी, डी की कमी, ये कमी, वो कमी, विटामिन की कमी, ये फेल वो फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आंखें कमजोर हो रही, और उनका कुछ भी नहीं ले रहे, सब कुछ ओके। व्हाट इज द रीजन? रीजन एकमात्र है कि वस्तु स्वरूप का निर्णय। और सहज पुण्य ऐसा फलित होता है कि शरीर में कुछ भी विकृत दिखाई नहीं देता है, और विकृत खड़ा भी हुआ तो उससे भी भेद विज्ञान कर रहे हैं, अर्थात उसका अपने में अंश मिला ही नहीं रहे। सहज जीवन बहुत उत्कृष्ट है। हमारे इतने डेली दांत खराब हो रहे हैं, आंखें खराब हो रही है, कान खराब हो रहे हैं। मैं विचार कर रहा था मुनिराज, हाँ, अभी हमारी माता जी के कान में थोड़ा सा मैल होगा, कुछ होगा, तो उनको सुनने में कम आता है।
अब मुनिराज के भी कान में अगर मैल बढ़ जाए तो क्या करेंगे वो, कैसे निकालते होंगे, निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, प्रश्न है कि नहीं है। मतलब उनको तो ये भी विकल्प नहीं आता है कि मैं अब कुछ निकालूं कान में से। समझ में आ रहा है? देखो मुनिराज को ये भी विकल्प नहीं आता कि आंखों में जो गंदगी आई है वो गंदगी को भी निकाला जाए। आप विचार कीजिए कैसी वो निष्प्रुह अवस्था है, शरीर बुद्धि बिल्कुल छूट गई है, इसके बिना भी मैं रह सकता हूँ। इसलिए एक आध दिन ना हम ना थोड़ा सा फ्रेश वार्म, मतलब फ्रेश नहीं होवे, अपना चेहरा थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा ऐसा दिखाई दे तो घबराना नहीं, बहुत निश्चिंत रहना, क्योंकि इसको भी संवारने का भाव भी अपराध है। हाँ, मतलब हमको खेद नहीं बरतना चाहिए, कुछ ग्लानि नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, कैसा चेहरा दिख रहा है, कैसा है, नहीं नहीं नहीं, जैसा है वैसा। मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, मेरा तो ज्ञान रूपी चेहरा है, मेरा ये पुद्गल का चेहरा है ही नहीं, ऐसा जिसे विश्वास हो गया है वो बाहर से हटकर अंदर चला जाता है। इतनी बातें कहाँ से लाई? इतनी बातें इसलिए लाई क्योंकि निर्भर किसके जिसे होना है ना, उसकी बहिर्दृष्टि हट जाती है, और बहिर्मोह दृष्टि हट गई तो अपने आप स्वरूप दृष्टि आ गई है। स्वरूप दृष्टि वृद्धिंगत हुए बिना बहिर्दृष्टि घटती ही नहीं है। यथा यथा समायाति संवित्तम तत्वमुत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। ये क्या आ रही बात? वही तो, जैसे जैसे आत्म तत्व की रुचि बढ़ती जाती, आत्मा में समाते जाता है, उतना उतना बाहर का अवलंबन छूटते जाता है। तो छूटते जाता है तो बाहर से मेरा सुख है ये कल्पना भी छूट जाती है, आहार करना भी एक भार लगता है, अपराध लगता है। आपको भगवती आराधना आदि ग्रंथों में ऐसे तक कथन आए, हे मुने तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसा बीभत्स रूप लेकर तुम श्रावकों में जाते हो, ऐसा डरावना रूप लेकर तुम श्रावकों में जाकर याचना करते हो, भोजन के लिए तुम तरसते हो। अभी वो तरसने का भाव नहीं है, लेकिन ये ऐसी वहां की भाषा है, तुम वहां जाते हो याचक बनकर, हालांकि शरीर के पोषण के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो भी उनको खेद वर्तता है कि आत्मा का अवलंबन छोड़कर मुझे ये कार्य करना पड़ रहा है, ये उनको खेद वर्तता है। जबकि चलते फिरते भी वे आत्मा आराधना कर रहे हैं, अर्थात छठवां सातवां गुणस्थान तो निरंतर, चलते हुए भी उनको छठवां सातवां गुणस्थान आ ही रहा है, भोजन करते समय भी सातवां गुणस्थान आ रहा है, ऐसा होते हुए भी उनको डांट लगाई है, सब ये आती हो गया तुम सुखार्थी नहीं हो। हमने तो ये कंक्लूजन कर दिया, तुम आती बोलो तो समझ लेना कि तुम सुखार्थी नहीं। कोई आकर हमको कहे आपने हमारे बहुत दोष निकाले, हाँ, हमने दोष निकाले नहीं है, हमने तो वस्तु स्वरूप बताया है, ये समझना, हमने तो वस्तु स्वरूप बताया है। वस्तु स्वरूप ऐसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा में रहता है, प्रत्येक द्रव्य अपने उत्पाद व्यय द्रव्यपने को प्राप्त होता है, प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय के स्वभाव को प्राप्त हो रहा है, अन्य कुछ नहीं। ये जब तक जिसे समझ में नहीं आता है, अपने अनंत गुण इस द्रव्य के आश्रय रहते हैं, द्रव्य प्रत्येक को आधार देता है और द्रव्य ही प्रत्येक पर्याय में झलक रहा है, ऐसा जिसे स्वीकार नहीं हो रहा है उसे वस्तु स्वरूप का ठिकाना ही नहीं है ना। अपना द्रव्य स्वयं अपना कार्य कर रहा है, अन्य कोई नहीं, अपनी अर्थ क्रियाकारी तो स्वयं द्रव्य ही कर रहा है, अन्य कोई नहीं, अपना परिणमन स्वयं द्रव्य ही कर रहा है, अन्य कोई नहीं। ये विश्वास जिसे है वही सुखार्थी है, वही निश्चिंत है, वही निर्भर है। अपनी प्रभुता अपने में जिसको दिखाई दे रही, अपनी पूर्णता अपने में दिखाई दे रही है, वही निर्भरता का संकेत है। भोजन का भाव होना, रुपया पैसा कमाने का भाव होना, बाकी अन्य जितने भी सामाजिक कार्य करने का भाव होना, इसमें ज्ञानी जीव को ये भी खेददायक लगता है। किसी को सलाह दूं
ये भी भार है उनके लिए। कहाँ पता चला ऐसा? किसी को सलाह देने का भाव भी नहीं आना। कहाँ है? कोई बताएगा क्या मुझे? कौन सी भूमिका में होता है ज्ञानी को? कौन सी भूमिका में किसी को सलाह देने का भी भाव नहीं आता है? कोई बताएगा? प्रतिमा में है। प्रतिमा में कौन सी प्रतिमा में है? हाँ, अनुमति त्याग है। जहां पर किसी को सलाह कहा खोपड़ी लगाओ वहां पर। अरे आपने डूब जाएगा अपना लड़का, अरे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, अपना है ही नहीं। लो कितनी निष्ठुरता आ जाती है। देह छटा जेनी दशा वर्ते देहाती। इतने निश्चिंत किस बल पर है? उनको दिखाई दे रहा है अपना बच्चा अभी वो नुकसान को प्राप्त होने वाला है, देख रहे हैं, लेकिन निश्चिंत। देखो ये प्रैक्टिस है, घर में बैठकर भी कितना अप्रभावित रहने की ये अभ्यास चल रहा है। अभी देखो वे स्वयं एनालिसिस करेंगे, मैं प्रभावित हुआ, मुझे मात्र उसको सलाह देने का भाव भी हुआ तो वो अपराध मानेंगे, ये उसकी भूमिका है ही नहीं, अर्थात उसमें दोष आ गया उस प्रतिमा में। हाँ, कितने जन समझ रहे? तो मुझे तो ये कहना है कि मुनिराज तो बहुत आगे की भूमिका है। हम तो यहाँ पर गृहस्थ की अवस्था में हम कह रहे हैं कि इसको पर किसी को कुछ बोलने का भाव नहीं आता है। ठीक है, देखो आज पढ़ते थोड़ा सा आगे और। इसलिए वितराग चारित्र रूप। आगे न बात ख्याल में कि भाई मेरा सम्यक तो नष्ट क्यों नहीं होगा? न देखो और एक अर्थ निकालना है इसमें से। मेरा सम्यक तो आत्मज्ञान से नष्ट हो जाने के कारण अब मुझे पुनः उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात बहिर्मोह दृष्टि उत्पन्न नहीं होगी। ये इसमें से और एक लॉजिक निकल रहा है। क्या लॉजिक निकल रहा है? कि रे ये एक शायिक सम्यक दृष्टि नियम से हो जाएगा। मैं इसी परिणाम के बल पर, इतनी धगज के बल पर मैं अब शायिक सम्यक दृष्टि भी बन जाऊंगा। अब शायिक सम्यक दृष्टि हो गया तो फिर अब उसको क्या होगा साहब? अब उसको पुनः मोह ही उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात ये मिथ्यात्व में तो नहीं आएगा 100%। तो वो अपेक्षा लगा सकते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए वितराग चारित्र रूप पर्याय में परिणत मेरा ही आत्मा स्वयं धर्म होकर समस्त विघ्नों का नाश हो जाने से सदा निष्कंप ही रहता है। आह, क्या कह रहे हैं? इसलिए वितराग चारित्र रूप पर्याय में परिणत मेरा यह आत्मा स्वयं धर्म हो गया। मेरा आत्मा स्वयं धर्म हो गया। मेरा आत्मा मतलब क्या? कह रहे ना, पर्याय में परिणत मेरा यह आत्मा। पर्याय में परिणत मेरा यह आत्मा मतलब वो पर्याय ही स्वयं को धर्म मान रही है, अर्थात पर्याय ही स्वयं अपने द्रव्य का आश्रय ले रही है, और द्रव्य का आश्रय लेते हुए स्वयं को त्रिकाल अखंड अविनाशी ऐसी देख रही है। जब त्रिकाल अखंड अविनाशी देख रही है तो क्या वो महसूस करती है? वो स्वयं को एकदम सबसे सेफ महसूस करती है। और क्या कह रही है? समस्त विघ्नों का नाश हो गया है उसके। समस्त विघ्नों का नाश हो गया है मतलब क्या? अरे स्वभाव में, जब स्वभाव रूपी गुफा में वो जब स्थित है तो बाहर का अवलंबन ही नहीं है। जब बाहर का अवलंबन नहीं है तो नियम से वो बाहर का कोई अतिक्रमण ही नहीं होगा, उसके ऊपर आक्रमण ही नहीं होगा। तो अपने आप विघ्न कहाँ होंगे? विघ्न को वो स्वीकार ही नहीं कर रहा है, वो अपने स्वभाव में है। और उसको मालूम है अपनी वस्तु में बाहर की कोई भी वस्तु का प्रवेश नहीं है। बाहर की वस्तु का ज्ञान तो हो सकता है लेकिन बाहर की वस्तु अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। और आश्चर्य, एक क्षेत्रावगाह में तिष्ठती हुई बाहर की वस्तु, ऐसा है क्या? फिर से एक क्षेत्र में तिष्ठ रहे, आत्मा भी उसी प्रदेश में, शरीर भी उसी प्रदेश में, और ऐसा होते हुए भी दोनों एक में एक रूप, एक ही प्रदेश में आत्मा है, उसी प्रदेश पर शरीर का
शरीर के वर्गणाएं है, तो ऐसा होते, और वहीं पर कर्म भी है और वहीं पर आत्मा के अनंत गुण भी है। ऐसा सब होते हुए भी आत्मा के अनंत गुण पृथक पृथक अपने में तिष्ठते हैं, आत्मा भी अपने में है, और वे शरीर के परमाणु वे उस वर्गणा में अपने आप में तिष्ठते हैं। उनका इधर प्रवेश नहीं, यहाँ का उधर प्रवेश नहीं। इतना विश्वास जिसे है ना, वही धर्म होकर परिणमित होगा, और फिर उसको बाहर में विघ्न नहीं दिखाई देगा। अर्थात आहार की चर्या कम ज्यादा हो गई, विघ्न नहीं दिखाई देगा। कोई उपसर्ग आ गया, उदाहरण में किसको लिया अपन ने? यशोधर मुनिराज को। यशोधर मुनिराज के ऊपर कुत्ते छोड़े गए। अरे एक कुत्ता भौं भौं करते पीछे अपने गाड़ी के ऊपर, अपन टू व्हीलर पर जा रहे हैं और गाड़ी के ऊपर पीछे आ रहा है, तो ये डर जाता है, बौखला जाएगा, डरता है, उसके दांत ही देखकर एकदम भय लगता है। ये खूंखार जंगली कुत्ते छोड़े गए हैं और कुछ नहीं, निश्चिंत है। कितनी निर्भरता और निश्चिंतता है, आप विचार कर रहे हैं क्या? निश्चिंतता किसके बल पर है? वस्तु स्वरूप में की स्वीकृति है और वस्तु स्वरूप का स्वाद लिया है, इसलिए है। देखो, हम भी कहते हैं कि एक वस्तु दूसरे वस्तु में प्रवेश नहीं करती, अज्ञानी भी कह रहा है और ज्ञानी भी मान रहा है। अज्ञानी कहता है, उसको वो अभ्यास नहीं है और इसलिए वो सशंक है, वो शुभ भाव में ही धर्म मान रहा है, और ज्ञानी शुद्धात्मा में धर्म मान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? एक शुभ भाव में धर्म मान रहा है, इसको संवर का क्या आता पता है यही खबर नहीं है, और ज्ञानी निरंतर संवर निर्जरा में मग्न है। ये अंतर है दोनों की परिणति में। इसलिए निरंतर प्रयास किस चीज का होगा? प्रयास आत्मा आराधना का होगा। अर्थात दिन भर मेरा आत्मा कहाँ कहाँ जा रहा है, अर्थात मन के माध्यम से कहाँ कहाँ घूम रहा है, इसका एनालिसिस किए बिना मुझे आत्मानुभव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दिन भर आत्मा रूप मन रूपी रथ में अगर विषय कषाय या सारी पुद्गल की ही चर्चा है, अपने बच्चे, बीबी, घर दार, मकान, जायदाद, प्रॉपर्टी, इसका इतना बढ़ाना, शेयर मार्केट आदि आदि, तो समझ लेना इसको आत्मा कभी भी इसके अभिप्राय में बसेगा ही नहीं। और हम कह रहे हैं कि हाँ, मन में निरंतर आत्मा चाहिए, तब जाकर ये सुखी होने का पात्र बनेगा। हाँ, अभी निष्कंप, यहाँ पर क्या आ गई, विशेषण क्या दे रहे हैं? कह रहे इसलिए वीतराग चारित्र रूप पर्याय में परिणत मेरा यह आत्मा स्वयं धर्म होकर समस्त विघ्नों का नाश हो जाने से सदा निष्कंप ही रहता है। अरे मुनि अवस्था में कह रहे सभी विघ्नों का नाश हो गया, मुनि अवस्था में, जबकि अभी भी औदारिक शरीर है। शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, शरीर में वेदना हो जाएगी, सब हो जाएगा। कह रहे हैं समस्त विघ्नों का नाश हो गया है, सदा निष्कंप ही रहता, अर्थात हो वे अड़ोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। आ रही कि नहीं बात मेरी भावना में? तो वहां पर भी अकंप निरंतर में, ये कब होगा अकंप निरंतर? वस्तु स्वभाव का आश्रय जहां पर है, वस्तु स्वभाव की स्वीकृति जहां पर है, आत्मा की महिमा जहां पर है, तभी निष्कंप अवस्था आ सकती है। इसलिए सुखार्थी जीव निरंतर आत्मा को ही ध्याता है। सब हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन आत्मा क्या ध्यान आता नहीं है। इसका मतलब तुम प्रयास नहीं कर रहे हो। क्या कहा? तुम आत्मा को यथार्थ रूप से ध्याओ और आत्मा अनुभूति में नहीं आए, ये संभव ही नहीं है तुम्हारी। इसलिए तो आज स्टार्टिंग में मैंने तीन वो अरुचिवंत जीवों की कैटेगरीज बताई। जहां पर रुचि है वहां पर काम होना ही होना है। मात्र स्वाध्याय सुनने से तुम्हारा काम होता नहीं है, मात्र स्वाध्याय सुनाने से तुम्हारा आत्मानुभव होता नहीं है। तुमने मात्र ज्ञान का प्रदर्शन किया है,
समझने वाले ने भी और समझाने वाले ने भी। इस प्रयोजन से तुमने समझाना, इस प्रयोजन से कार्य किया है तो तुम्हें आत्मा कहाँ दिखाई दिया, और तुम्हें समझना इस प्रयोजन से तुमने सब कार्य किया है तो तुम्हें आत्मा कहाँ दिखाई दिया। हाँ, मुझे जिनवाणी के मर्म को तुम समझ सकते हो, लेकिन जिनवाणी का जो प्रतिपाद्य है ऐसा आत्मा तुम्हें नहीं दिखाई दे सकता। और इसलिए आगम कुशल होना मतलब क्या, आगम में जैसा वचन कहा है वैसा तुम अनुभवते हो कि नहीं अनुभवते हो। अगर हाँ अनुभवते हो तो फिर हम आगम कुशल मानेंगे, लेकिन तुम आगम ज्ञान और आगम कुशलता दोनों में गफला मत करना। आगम ज्ञान होना अलग चीज है और आगम कुशलता होना अलग चीज है। आगम ज्ञान होकर तुम 11 अंग 9 पूर्व के पाठी तो बन सकते हो, लेकिन आगम कुशल नहीं हो सकते। और कदाचित ऐसा होगा कि जो आगम कुशल है वो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी ना हो, अरे एक भी अंग ज्ञात नहीं हो, ऐसा होता हो भी वो आगम कुशल हो सकता है। हमारी कंडीशन ज्यादा क्षयोक्षम से नहीं है, हमारी कंडीशन तुम्हारी आत्म रुचि की तरफ से है। रुचि बहुत जरूरी है। हमको तुम्हें कितनी अकल है, कितना याद रहता है, ये हमको देखना ही नहीं है। तुम तोते जैसे बहुत सारी बातें तो बोलोगे लेकिन लाभ नहीं है। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? हमको अक्सर यूट्यूब पर भी काफी वीडियोस आते हैं कि भाई ये बच्चा इतना जानता है, ये बच्चा इतने शास्त्र का ज्ञान कर रहा है, ये बच्चा इतना कर रहा है, और सब उसकी महिमा करते हैं और फिर सब उसके ऊपर संस्कार डाले गए, इसकी भी अनुमोदना करते हैं भरसक। मैं विरोध नहीं करता हूँ, अज्ञानियों के लिए ये भी बहुत है, लेकिन ये इतना सा करने भर से तुम्हारा धर्म या मोक्ष मार्ग चालू नहीं हुआ है। हमको तो ये समझाना है, हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, हम वो दशा छोड़कर एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि तुम रुचिवंत हो और तुम जिन वचनों को के अलावा अन्य कुछ भी सुनते नहीं हो। हम ये मान्य कर रहे हैं कि तुम कुदेव कुगुरु आदि को तुम भजते नहीं हो। हम ये मान रहे हैं कि तुम अन्य अनिति अभक्ष को छोड़कर आगे बढ़े हो, तब जाकर हम ये वचन कर रहे हैं तुम्हारे साथ में। ये समझ में आ रहा है क्या? आप कहोगे कि ये कहाँ लिखा, अरे तुमको अभी तक प्रतिमा का अभ्यास ही नहीं है, तुम पहले वो अभ्यास तो करके आओ, कौन सी भूमिका में क्या कार्य होता है ये पहले नक्की तो करके आओ। उसके बिना ये हम कैसे ये बातों को बिठा सकते हैं अपने में? एटलीस्ट भूमिका के अनुसार क्या क्या कार्य होता है ये तो स्वीकार करो। हाँ, कौन सी भूमिका में ऐसा पुरुषार्थ होता है तो कह रहे चौथे गुणस्थान ही से ऐसा पुरुषार्थ होता है। अरे चौथे गुणस्थान वाला एकदम निश्चिंत होता है, निश्चिंत। श्रीमद को पूछा था, हाँ, अभी आप मुझे मत पूछना वे सम्यक दृष्टि थे या नहीं थे, लेकिन उनकी वाणी, हाँ, एम पराजय करीने चारित्र मोहन, नहीं क्या है वो, हाँ, मैंने परम पद पाने का जो भाव किया था, वहां पर उनके शब्द इतने ही है कि मैंने जो परम पद पाने का भाव किया था वे परम पद मुझे निश्चित रूप से प्राप्ति होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अब ये विश्वास कौन से बल पर है? जिसने आत्मा देख लिया है उसको ही ये विश्वास आएगा ना। वो निष्कंपता उसको उसी बल पर आएगी कि नहीं, अन्य किसको आ सकती है? बनारसी दास जी, ज्ञान कुतक का हाथ मारी अरिमोहना, मरण शैया पर है और किसी ने बोल दिया कि साहब इनका अटका है, कहीं न कहीं उपयोग अटका है, तो उन्होंने फटाफट लिख दिया ज्ञान कुतक का हाथ मारी अरिमोहना, प्रगट्यो रूप स्वरूप अनंत जुसोहना। आगे लिख रहे हैं कि अब फेर नहीं आवना, चले बनारसी दास अब फेर नहीं आवना। अब हम चले हैं, अब हम वापस यहाँ पर जन्म मरण में रचने बचने के लिए हम जन्म भी नहीं लेंगे। अभी वो तो विश्वास है उस जीव को, उसको मालूम है कि अब मुक्ति नहीं होती इस काल में, तो जब जहां पर भी जन्म लेंगे वो इसी बुद्धि से लेंगे कि अब
हम आत्मा आराधना पूर्वक मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब मान लो देवावस्था आ जाए, तो देवावस्था से फिर से जो मनुष्य अवस्था आएगी, उस अवस्था की पुरुषार्थ की बात है। तो आज ही ये ऐसा आरोप करे कि मैं फिर से नहीं आऊंगा, तो ये विश्वास कौन से बल पर है? आज इनको जो आत्म वस्तु दिखाई दे रही है, आत्म वस्तु का परिज्ञान हो गया है, उस बल पर ये निष्कंप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ तो मुनिराज की अवस्था है, मुनिराज तो और ऊंची भूमिका में है। जब श्रावक को ही इतनी निश्चिंता होती है, तो मुनि अवस्था में कितनी होगी? अरे सामयिक में बैठा हुआ श्रावक भी अब विघ्न भी हो जाए, आग लग जाए, पूरा बर्बाद हो जाए तो भी, या शरीर को भी आग लग जाए तो भी वो उठने वाला नहीं है। सामयिक में बैठा हुआ गृहस्थ, आप समझ रहे हैं ये निष्कंपता का आधार क्या है? स्वभाव की स्वीकृति, स्वभाव की आनंद वृत्ति। समझ में आया? जब तक आनंद नहीं है, ये स्वीकार नहीं है, तब तक वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्या होगा? 4 मूर्ता में से एक मूर्ता होगी, जिसको प्रवचन सार में मुझे बहुत अच्छा लगा। ये प्रवचन सार की 4 मूर्ता है, याद रखना। शुभाशुभ भाव संबंधी मूर्ता, देव संबंधी मूर्ता, द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूर्ता, और स्वपर विवेक रहित जो मूर्ता पाई जाती है। ये 4 मूर्ता है। मतलब पहली गाथा से लेकर 92वीं गाथा तक यही विषय वस्तु है। मूर्ता देखो ना, आप थोड़ा सा विचार करना। केवल ज्ञान क्यों समझ में नहीं आ रहा है? इसके लिए उन्होंने केवल ज्ञान मतलब ज्ञान अधिकार लगाया, बराबर, एक सुख अधिकार लगाया, एक शुभाशुभ भाव अधिकार लगाया, आप सबको ज्ञात होगा। और स्वपर विवेक तो है ही नहीं, तो इसलिए वो भी एक बात आ गई। तो इन शॉर्ट आप देखोगे तो ये 4 प्रकार की मूर्ताएं को समझाने के लिए ये 92 गाथाएं लगाई है। हाँ देखो, अधिक विस्तार पढ़ रहे अपन, अधिक विस्तार से बस हो। ओ माय गॉड, क्या कह रहे आचार्य देव? अरे बहुत समझाया, बस ना भी छोड़ो ना। अधिक विस्तार से बस हो। जयवंत वर्तो स्याद्वाद मुद्रित जैनेन्द्र शब्द ब्रह्म जयवंत वर्तो। ओ माय गॉड, कितनी महिमा है। समझ में आ रहा है क्या? शब्द ब्रह्म कह रहे हैं, ब्रह्म मतलब अपने में स्वयं पूर्ण। शब्द की भी कितनी महिमा गाई जा रही है। शब्द ब्रह्म जयवंत वर्तो। हाँ, शब्द ब्रह्म मूलक आत्म तत्वोपलब्धि, जिसके प्रसाद से अनादि संसार से बंधी हुई मोह ग्रंथि तत्काल छूट गई है। ये मोह कैसे छूट गया? तत्काल। इस जिनवानी के, इस शब्द ब्रह्म के प्रसाद से क्या हुआ? मोह ग्रंथि तत्काल छूट गई। देखो, जरूरी है इन जिन वचनों को अच्छे से अपने में बसाने की। वचन वही है, लेकिन कौन किस प्रकार लेता है उसके अनुसार उसको फल मिलता है। जैसे का तैसा जो लेगा उसको ही यथार्थ फल मिलेगा। जो अन्य प्रकार से लेगा, हीन प्रकार से लेगा, अधिक प्रकार से लेगा, उसको फल नहीं मिलेगा। एकांत रूप से लेगा तो भी नहीं फल मिलेगा। स्याद्वाद पूरक ही लेना चाहिए इसने। समझ में आ रहा है क्या? स्याद्वाद मुद्रित जिनेन्द्र व शब्द ब्रह्म। स्याद्वाद का अर्थ क्या है? समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे माथे रख दी है। कह रहे तुम नयों के माध्यम से इन वचनों को ग्रहण करना, सर्वथा एकांत रूप से इनको ग्रहण नहीं करना। क्या तकलीफ होगी? हाँ, तकलीफ फिर वहां पर टोडरमल जी साहब 7वें अध्याय में समझा रहे मूर्ता। अब टोडरमल जी साहब की मूर्ता क्या है? उभयाभास, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, सम्यक तो सन्मुखाभास। ये क्या है? वे भी तो मूर्ता ही है। समझ में आ रहा है क्या? वे भी मूर्ता, प्रवचन सार में यहाँ की नहीं, ये भी मूर्ता। और देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और धर्म मूर्ता या लोक मूर्ता, ये भी मूर्ता। अरे मूर्ता का कोई पैरामीटर या क्राइटेरिया हो सकता है यार, लिमिट तो होना चाहिए। ऐसा नहीं ना, तुम जहां गलती कर रहे हो वो मूर्ता। तुम आत्मा को नहीं ध्यान रहे, इसका मतलब मूर्ता, अज्ञान। एंड नॉलेज इज पावर।
नॉलेज इज पावर, सच्चा ज्ञान वही है जो मुझे परिमुक्त कराए। साविद्या या विमुक्त है, अर्थात ज्ञान वही सच्चा है जो मुक्ति का कारण हो। ज्ञान वो सही है जो निष्कंपता का कारण हो। ज्ञान वो सही है जो सुख का कारण हो। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान वही सही है जहां पर शुभाशुभ भाव ही नहीं हो। ज्ञान वही सही है जहां पर द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ निर्णय हुआ हो। ज्ञान वही सही है जहां पर स्वपर का विवेक जागृत हो गया हो। ज्ञान वही सही है जो अपने में और अरहंत में स्वभाव अपेक्षा अंतर नहीं देखता हो। ये जिसे स्वीकार हो रहा है ना, वही ज्ञान मुक्ति का कारण है, वही ज्ञान निश्चिंतता का कारण है, निरावलंबी है। ओके, आगे देखो। मोह ग्रंथि, और देखो मोह ग्रंथि तत्काल छूट गई है। और जयवंत वर्तो पदरम वीतराग चारित्र रूप शुद्धोपयोग। क्या कह रहे? परम वीतराग चारित्र रूप शुद्धोपयोग जयवंत वर्तो। यहाँ पर रास्ते से शिवाजी महाराज की जय, अमुक की जय, तमुक की जय, कितने बड़े नारे देते। हम भी महावीर जयंती के दिन पर हम भी कितने नारे देते चलते हैं। अहिंसा रैली के नाम पर कितनी रैलियां भी निकाल रहे हैं, लेकिन अहिंसा का भी तुम्हें खबर है कि क्या है अहिंसा, वस्तु क्या है, ये तो खबर है क्या? महावीर ने क्या उपदेश दिया, ये तो खबर है क्या? खबर ही नहीं है और रैली निकालते हैं। तो फिर ऐसा जयवंत कैसे वर्तेगा? परम वितराग चारित्र रूप शुद्धोपयोग जयवंत वर्ते। अरे जयवंत वर्तने के लिए ये उसके मुंह में ही शोभती है जिसने ऐसे चारित्र को प्रकट किया है। ये भाषा उसके मुंह में नहीं शोभती है जयकारा देने की, जिसको अभी तक जिनेंद्र भगवान का उपदेश का मर्म ही समझ में नहीं आया है, जो सच्चा सुखार्थी हुआ ही नहीं है। चलो ठीक है, फिर हम छोड़ देंगे। अब वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें छोड़ना है या जोड़ना है। हम तो तुम्हें वहां से उठाने की बात कर रहे और तुम छोड़ने की बात कर रहे। छोड़ना है तो आत्मा आराधना के लिए छोड़ देना। क्या कहा? छोड़ना है तो आत्मा आराधना के लिए छोड़ देना। नहीं तो जब तक आत्मा आराधना में नहीं जाते हैं तो आत्मा आराधना की भावना से यहाँ पर प्रवृत्ति होती रहेगी। तू करता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए, होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य अमृतचंद्र के समान आचार्य जयसेन भी तात्पर्य वृत्ति की उत्थानिका में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार की विषय वस्तु की संक्षेप में अद्योपांत चर्चा करते हैं तथा गाथा का भाव भी लगभग उन्हीं के समान स्पष्ट करते हैं। तो आचार्य जयसेन ने भी यही बात कही है। देखो क्या है, सच्ची रुचि होगी ना जीव की। उदाहरण देते हैं हमेशा विद्वान। जैसे एक आदमी को बोला, भाई चल ब्रह्मा ने तुझे बुलाया है। तो उसने कहा, अरे अभी तो मेरे स्कूलिंग के दिन है, मैं छोटा हूँ, अभी मेरे पास समय नहीं, थोड़ा पढ़ने लिखने दो। तो ठीक है, नारद जी फिर से थोड़े दिन बाद गए उसके पास में। उसका बोला, चल अभी तो तेरा स्कूल हो गया ना। अरे अभी तो मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, अब मुझे कमाना है, कमाने के बाद में विचार करूंगा। तो कमाने धमाने लग गया। तो कमाने धमाने लगने के बाद में फिर बोल रहा है, नहीं साहब शादी करनी है। शादी करने के बाद में बोलने लग गया, नहीं साहब बच्चे हो गए हैं। बच्चे होने के बाद में कह रहा है कि बच्चों को पढ़ाना सिखाना लिखाना सब कुछ है, उनकी जिम्मेदारी है, तो अभी मेरे पास समय नहीं है। फिर बाद में बोला, क्या बोला, बच्चे के शादी करनी है, तो शादी करा दी, समय नहीं है। शादी करने के बाद में क्या हो गया, नाती पोता को खिलाना है, इसलिए समय नहीं है। अब मर गया तो भी कह रहा है समय नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मरकर बैल हो गया, बैल होकर उन्हीं के खेत में मेहनत करता रहा तो भी
वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। वो बैल मर के फिर कुत्ता हो गया तो भी इनकी रक्षा करने के लिए वहां पर ही पड़ा है। इसको पत्थर मारते तो भी वो वहीं पे रुकता। ये ऐसी तो इसकी हालत है। फिर एक दिन नारद जी ने आकर बोल दिया, तेरी इतनी उपेक्षा करते हैं तो तू छोड़ता क्यों नहीं इनको? वो कह रहे वो उपेक्षा कर रहे, लेकिन मैं तो इनको अपना मानता हूं ना। क्या कहा? मैं तो इनको अपना मानता हूं ना, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता। अर्थात जब तक ये उनको अपना नहीं मानता है, मानना छोड़ता नहीं है, तब तक इसकी ऐसी भटकंती नक्की है। अर्थात ये दुख को ही प्राप्त होगा। स्वभाव का आश्रय ही सुख का कारण है और स्वभाव का अनाश्रय ही दुख का कारण है। जिसे स्वभाव की महिमा आ गई है वो स्वभाव में लीन होता है तो उसकी सारी विपदाएं दूर होती है, और जो स्वभाव से बाहर निकला है उसको विपदाएं ही विपदाएं है। निज स्वभाव सीमा में आओ, पाओ अविचल मुक्तिमयी। क्या है? अपनी स्वभाव सीमा में आते ही अविचल मुक्ति की प्राप्ति, मुक्ति रमणी की प्राप्ति होती है। देखो आचार्य कुंद ने चूल पायने का निमंत्रण दिया है। काय का निमंत्रण? चूल पायने का। कह रहे सभी सिद्धों को, सभी अरंतों को किसी की शादी में नहीं जाते, लेकिन ये इनकी शादी में आने वाले। क्या है? कह रहे हैं मैंने मुक्ति वधु को वरण करना है, अर्थात मुक्ति वधु को रमण करना है, इसलिए ये सबको न्योता दे रहे हैं। और देखो चैलेंज कर रहे हैं, मैं मुक्ति वधु को वरण करने वाला हूँ। ऐसा विश्वास हम में से किसी को है क्या? हम डेली मंगलाचरण कर रहे हैं। जत्तो निर्वाण संपत्ति, निर्वाण रूपी संपत्ति को मैं प्राप्त हो जाऊं, वह संपयामि जसम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति। मैं निर्वाण संपत्ति को प्राप्त करूं, ऐसी भावना किसने भाई क्या? 3 महीने में हमने एक बार भी भावना भाई क्या? नहीं साहब, हमने सुन रखा है कि हमको मोक्ष नहीं होता है। अरे लेकिन मोक्ष जीव को ही होगा, अन्य किसी को नहीं। ये तो स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ? जब भी होगा जीव में ही होगा, जीव का आधार ही होगा, पर का आश्रय छूटा हुआ होगा। ये तो इतना स्वीकार करना ही चाहिए। वृंदावन दास जी की बात को पढ़ते, देखो क्या कह रहे हैं नीचे, डायरेक्ट अर्थों को पढ़ते हैं। जिन्होंने मोह दृष्टि को विशेष रूप से घात कर आत्मा में अपनत्व रूप सच्चा निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, सर्वज्ञ भाषित सिद्धांतों में प्रवीणता प्राप्त की है। आगम कुशल को क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सर्वज्ञ भाषित सिद्धांतों में प्रवीणता प्राप्त की है। प्रवीणता मतलब ये देखो, डॉक्टर में कोई डॉक्टर है, डॉक्टर, और डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट है, तो क्या वो प्रवीण माना जाएगा? उसको अपन अपना हार्ट देंगे क्या? अपन अपना हार्ट देंगे? नहीं, क्यों नहीं देंगे साहब? प्रवीण नहीं है। अरे गोल्ड मेडलिस्ट, अरे गोल्ड मेडलिस्ट नहीं चाहिए, प्रवीण चाहिए। कम पढ़ा लिखा होगा चलेगा, लेकिन वो प्रवीण चाहिए, उसके हाथ में वो कला होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे होता है ना, कोई डॉक्टर इंजेक्शन देता है तो इंजेक्शन देता है तो ऐसा लगता है कि पूरा सब कुछ वहां हट गया, मतलब वहां दर्द इतना हो जाता है कि वहां पूरा हाथ ही हिल गया ऐसा लगता है। और कोई कोई डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन देते हैं कि वो लगता ही नहीं कि कुछ हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये प्रवीणता है। अब ये उनके फील्ड की प्रवीणता, यहाँ पर वैसी प्रवीणता कह रहे, मात्र ज्ञान होना जरूरी नहीं है, मात्र आगम अभ्यास होना जरूरी नहीं है। आगम अभ्यास को हमने अपने में बसाया कि नहीं बसाया? अगर बसाया है तो हम प्रवीण हो गए हैं। समझ में आ रहा है क्या? और सुनिए, अपने में बसाना मतलब हाँ उसका भाव भाषण करते हैं ना, भाव भाषण करना भी नहीं, वैसी प्रतीति करते हो कि नहीं करते हो? अपने को आत्मा जानते हो कि नहीं जानते हो? अपने को सुखी होना, अपन ही सुखी हो सकते, ऐसा विश्वास तुम्हें है कि नहीं है? देखो, मुझे सुखी होना ऐसा कहने वाला ज्ञानी है या अज्ञानी है? मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा कहने वाला ज्ञानी है या अज्ञानी है? आप समझ रहे हैं क्या?
ये निरंतर आत्म भावना भा रहा है। हाँ, और इस आत्म भावना के बल पर ही ये केवल ज्ञान को ग्रहण कर लेगा। ये केवल ज्ञान कहो, शुद्ध सम्यक्त्व कहो, सभी इसी भावना के बल पर है। मन में तुम्हारे आत्मा कितने देर के लिए विराजता है वो निश्चित करेगा तुम्हें कितनी जल्दी है मुक्ति होने की। और जिसके मन में आत्मा एक हाथ वंस इन अ ब्लू मून आता है, चलो भाई कुछ तो अच्छी बात सुन ले, इसलिए सैर सपाटा मारने के लिए कोई आता है, वैसे कोई जिन वचन सुने तो कह रहे कोई उपलब्धि नहीं आती है। हमको अपना लाभ करना है। आप वचन सुनो अथवा नहीं सुनो, लेकिन आप जिन वचनों के भाव को दिन रात जैसे वचन आए हैं उसी रूप में ग्रहण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अपने को अनुभवते हो कि नहीं अनुभवते हो? जब भगवान के सामने खड़े होते हो तो भगवान बनने की भावना होती है कि नहीं होती है? जब किसी दया दान आदि के भाव होते उस समय स्वयं को ग्रेट अनुभवते हो या ये मैं करता नहीं हूं ऐसा अनुभवते हो? तुम क्या अनुभवते हो? स्वयं को परखो तो सही। दान देने से तुम्हें आत्मा थोड़ी मिलने वाला है, दया करने से आत्मा थोड़ी मिलने वाला है। अरे दया का परिणाम वो आत्मा में प्रकट हुई जो करुणा भाव है वो भी तो मोह था। हमने 85 गाथा में देखा, करुणा भाव जिसको है वो भी मोही है और वो भी संसार में भटकने वाला है। हम निर्मोहता को प्राप्त हो ऐसी निरंतर भावना वाले जीव हैं। निरंतर आत्मा आराधना के लिए हम प्रयासरत रहे। सुखी होने का अन्य कोई भी उपाय नहीं है, न उपाय अनंतरम। और निरंतर अपना सुख अपने में है। सुख अपनी आत्म वस्तु के आधार से ही प्रकट होता है, ज्ञान आत्मा से ही प्रकट होता है, बाहर से नहीं। ऐसा जिसे विश्वास हो गया है वही सच्चा सुखार्थी है और वही सुख को प्राप्त करता है। और सुनिए, वो यहाँ वहां ताक झाक नहीं करता है, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है। वो अपने काम में निरंतर लगा रहता है, उसको दुनिया की कुछ भी पड़ी नहीं है। अगर कोई साथ में आना चाहे तो ठीक, नहीं आना चाहे तो हम तो चल रहे आगे। चल रहे दुनिया अपनी धुन में, वो अपनी धुन में चल रहा है, अपनी धुन में पापन पुण्य। ठीक है, चलिए रखते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो दिलवाने की।